Hello everyone, I am Divyanka and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel English Flow. If you are a fan of engaging content and insightful discussion, so you have come to the English Flow. Let's get started today's video. Today's video about the preposition. Preposition, what is the preposition? It is so difficult word in this word. कैसे याद करना है, कैसे समझना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. Let me discuss. Let me tell you. ऐसा करते हैं. प्रपोजिशन 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 रिपीट 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 एंड प्रपोजिशन आपको तैयार हो जाएगी. ऐसा हो सकता है ना? कभी नहीं. तो ऐसा करते हैं प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन कर लेते हैं. इससे नहीं. या प्रपोजिशन प्रपोजिशन इससे. अच्छा छोड़िए, क्या करते हैं, डिफिनेशन को याद कर लेते हैं. A preposition is a word used with noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation something as. ओ याद हो गई? समझ में आया क्या? इस तरीके से. अच्छा, कुछ नहीं करना है. 2 ग्लास पानी के साथ सुबह याद करना है, 2 ग्लास पानी के साथ रात में याद करना है, और दोपहर में 5 ग्लास पानी के साथ. शायद आपको याद हो जाए. नहीं, ये भी नहीं. ओके, तो एक और तरीका है, मैं आपको बताती हूँ. आप क्या करिए, ये सारे वर्ड उसकी हिंदी याद कर लीजिए. आपको 100% है शायद याद हो जाए और प्रपोजिशन आ भी जाए. क्या ऐसा हो सकता है? नहीं. तो अच्छा, ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं. ट्राई करने में क्या रहता है? फ्रॉम मीन्स से, दूर. ऑफ मीन्स का, अलग. बियॉन्ड मीन्स के पार. थ्रू मीन्स में से. ओके, अब मुझे जब भी कन्वर्सेशन करनी होगी तो जहाँ पे से आएगा तो वहां पे मैं क्या यूज कर लूंगी? फ्रॉम यूज कर लूंगी. अच्छा, थ्रो आएगा तो भी से आ रहा है. कंफ्यूजन हो रही है. तो ये कर लेते हैं. नहीं, इन सबसे प्रपोजिशन तैयार होने वाले नहीं है. प्रपोजिशन हैज अ ब्रॉड स्ट्रक्चर. ओके, सो वी विल वर्क स्टेप बाय स्टेप एंड देन वी कैन लर्न. ओके, एक एक वर्ड पे काम करेंगे, अच्छे से उसको सीखेंगे, उसको समझेंगे, उसको सेंटेंस में एंड एग्जाम्पल्स में पुट करेंगे. देन वी आर रेडी टू यूज प्रपोजिशन इन आवर कन्वर्सेशन. ओके, तो प्रपोजिशन क्या होता है इसका? अगर हम यूज देखें तो आप इस वर्ड से समझिए. प्रीपोजिशन मतलब पहले की पोजीशन. ठीक है, पहले की पोजीशन. इसका ये मीनिंग निकलता है, लेकिन अभी मैं आपको समझा रही हूँ. अगर इसके साउंड पे जाते हैं, अगर इसके प्रोनाउंसिएशन पे जाते हैं तो यूज कर इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन. कभी नहीं बोलिएगा इसको प्रेप, यानी कि ये इतना PREP प्रेपोजिशन. ओके, प्रपोजिशन प्रपोजिशन. लेट्स ट्राई प्रपोजिशन. ओके, इस तरीके से करेंगे तब आएगा. अब प्रपोजिशन क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन का उसके ऑब्जेक्ट या उसके वर्क के साथ में जो रिलेशन बताता है वो प्रपोजिशन होता है. रिलेशन कैसे बताता है? इस तरीके से. देयर इज अ काउ. ठीक है, काउ एक नाउन है. इन द गार्डन, गार्डन क्या है बताइएगा. ठीक है, तो क्योंकि काउ गार्डन में है तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ये हमारा प्रपोजिशन का काम कर रहा है. ठीक है, आई बात समझ में आपको? फिर आप समझ गए होंगे. अब इसके बाद ये सारे प्रपोजिशन होते हैं, वहां पे ETC भी लिखा है, यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं. और मैंने यहाँ तक इनकी हिंदी दी है, इसके बाद मैंने कहा और भी हैं बहुत सारे, तो आप उनको देख लीजिए. इस पे मैं वर्क 1 by 1 करूंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है, लेट्स डिस्कस फर्स्ट वन. व्हाट इज द फर्स्ट प्रपोजिशन? ओके, अब हम बात करेंगे विद. ठीक है, विद एक प्रपोजिशन है. सेंटेंस में कैसे यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है, आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाने वाली. तो यहाँ पर लिखा है इन द सेम प्लेस एज, मतलब किसी सेम प्लेस के लिए मीन्स इन द सेम प्लेस एज समवन और समबडीज एंड अ कंपनी. तो मतलब किसी के साथ सेम प्लेस मतलब इस एक ही स्थान पर किसी चीज के साथ, किसी वस्तु के साथ या किसी पर्सन के साथ यूज होता है विद. कैसे? शी अराइव्ड विद हर बॉयफ्रेंड. तो वो आई. यहाँ पे अगर मैं कहूँ विद मीन्स होता है साथ. ठीक है, तो आप नेक्स्ट आने वाले एग्जांपल में जान जाएंगे कि विद मीन्स केवल साथ नहीं होता है. विद का यूज कैसे किया जाता है आप ये समझने की कोशिश करिए. ठीक है, तो यहाँ पे किसी. अच्छा, मैं आपको लेट मी क्लियर वन थिंग. इन इंग्लिश देयर इज नो ट्रांसलेशन इन हिंदी. ओके, यहाँ पर कोई भी ट्रांसलेशन हिंदी में एग्जैक्टली नहीं किया जा सकता है. आप कहीं ना कहीं
कंफ्यूज होंगे, और जब भी ट्रांसलेट किया जाता है तो उसके सेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो वर्ड होगा विद मीन्स साथ नहीं होता है, एग्जैक्टली साथ नहीं होता है, उसी सेंस में हम यूज करते हैं। तो वही चीज आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। शी अराइव, वो आई हर विद हर बॉयफ्रेंड, अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई, पर यहाँ पे क्या लिखा है, सेम प्लेस, वो मतलब उसी जगह पर आई, सेम प्लेस पर आई, इसलिए यहाँ पे विद का यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज आई डोंट लाइक टी विद मिल्क। अब फिर क्या, किसी पर्सन के साथ या किसी वस्तु के साथ। तो आई डोंट लाइक मतलब मुझे टी पसंद नहीं है मिल्क के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, देयर वॉज अ फ्री फोन विद द कार, अभी कार के साथ में फोन फ्री है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे विद का यूज कैसे हुआ। अब नेक्स्ट है रिएक्शन एंड फीलिंग्स। रिएक्शन एंड फीलिंग्स मीन्स लेट्स नो विद द एग्जाम्पल। यू हैप्पी विद, अब यहाँ पर क्या लिखा है, रिएक्शन एंड फीलिंग, हैप्पी होना एक फीलिंग है। यू हैप्पी विथ योर म्यूजिक लेसन, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि आप अपने म्यूजिक लेसन के साथ खुश हैं। अब यहाँ पर है अपने म्यूजिक लेसन से खुश हैं। दैट्स वाई आई सेड कि विद मीन्स नॉट साथ। साथ अगर आप कहीं पर इसको मतलब याद कर लेते हैं तो वो गलत होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझे आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर गॉट एंग्री विथ देम बिकॉज दे वर बिहेविंग बैडली, मतलब टीचर गुस्सा हो गई उनसे, ठीक, बिकॉज उन्होंने बहुत बुरा बर्ताव किया। अब बताइए, टीचर गुस्सा के साथ अगर मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करूँ तो क्या ये सही होगा? नहीं, इसलिए आपको इसके सेंस को फॉलो करना है, ना कि उसकी ट्रांसलेशन इन हिंदी आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट है यूजिंग, मतलब आप किसी चीज को यूज कर रहे हैं, उसके सेंस में भी विद का यूज होता है। कैसे? वी यूज विद टू रिफर टू व्हाट वी यूज टू डू समथिंग, मतलब किसी चीज को यूज करना। अब यहाँ पे देखिएगा, दे ओपेंड द पैकेज विद अ नाइफ। अब उसने क्या कहा, उसने जो पैकेज है, जो पैकेट आया हुआ है, उसको नाइफ की मदद से खोला, तो यूज किया वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट इज ही क्लीन्ड द टेबल विथ अ क्लॉथ ही फाउंड इन द किचन। उसने टेबल को साफ किया जो उसने किचन में पाया था। तो यहाँ पे भी यूज किया है किसी चीज को, इसलिए यहाँ पे विद का यूज हुआ है। अब आप समझ रहे होंगे विद का डिफरेंट टाइप ऑफ यूज कहाँ कहाँ पे आप करते हैं। अब आपको क्या करना है, थोड़े से एग्जाम्पल खुद से बनाइए और उनको प्रैक्टिस करिए। इफ यू वांट टू रियली स्पीक फ्लुएंसी विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी स्टकिंग। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज हमारे मन में जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि क्या मैं ये सही बोल रहा हूँ, तब तक आप उस चीज़ को फ्लुएंटली बोल नहीं सकते। आप अटकोगे क्योंकि आपके दिमाग में दूसरी चीज़ हिट करेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं इसका मतलब ये होता है और मैंने ये बोल दिया। गॉट इट? आप समझ रहे होंगे कि आपके साथ भी ऐसा होता है। ओके, अंडरस्टूड। सो thank you for being a part of my success and support. If you like my videos, so hit the like button and share my videos with your family, friends and anyone else who want to learn English seriously. Okay, and your support means world to me, and your support helps me to grow and reach wider audience. So please hit the like button and share my videos and subscribe if you are new here. Thank you for watching. Till then, stay safe, stay healthy, stay tuned, stay engaged, and make this YouTube journey amazing. Have a nice day. Bye bye.